त्योहारों का मौसम शुरू होते ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। मकर संक्रांति हो, स्वतंत्रता दिवस हो या किसी भी बड़े त्योहार का मौका, पतंगबाजी का अपना अलग ही उत्साह होता है। लेकिन इसी उत्साह के बीच एक ऐसा खतरा भी हर साल सामने आता है जो कई लोगों और बेजुबान पक्षियों की जान ले लेता है। हम बात कर रहे हैं प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की। ये सिर्फ एक पतंग की डोर नहीं बल्कि कई बार मौत का कारण बन जाती है। हर साल बाइक सवारों के गले कटने, बच्चों और पतंगबाजों के घायल होने और बड़ी संख्या में पक्षियों के इसकी चपेट में आने की घटनाएं सामने आती हैं। यही वजह है कि सरकार, अदालतें और पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं लगातार इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। आखिर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इस पर पूरे देश में प्रतिबंध क्यों है? किन राज्यों में सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है और इसे इस्तेमाल करने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। त्योहारी सीजन के दौरान चाइनीज मांझे का इस्तेमाल एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है। ये सिंथेटिक धागा कांच की बारीक परत से तैयार किया जाता है, जिसकी धार इतनी तेज होती है कि ये इंसानों के शरीर को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। यही वजह है कि हर साल इससे गला कटने, हाथ पैर जख्मी होने और कई मामलों में जान जाने तक की घटनाएं सामने आती हैं। इसका खतरा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी इस मांझे में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा माना गया। हालांकि सरकार ने इसकी खरीद, बिक्री और भंडारण पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर ये खुलेआम बिकता हुआ दिखाई देता है। कई बार ये प्रतिबंधित मांझा त्योहारों के दौरान चोरी छिपे बाजारों में पहुंच जाता है और लोगों की जान जोखिम में डाल देता है। चाइनीज मांझे के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए अदालतों ने भी सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि ये जांच की जाए कि कहीं प्रतिबंधित मांझा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए तो नहीं बेचा जा रहा। अदालत ने कहा कि अगर प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन बिक्री हो रही है तो इसकी गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए। ये सुनवाई वर्ष 2018 से लंबित एक जनहित याचिका पर की जा रही थी। वहीं इस साल जनवरी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने भी राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि चाइनीज मांझे पर लगे प्रतिबंध को पूरी सख्ती से लागू किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई नाबालिग प्रतिबंधित मांझे से पतंग उड़ाते हुए पाया जाता है तो उसके अभिभावक को भी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर बात पूरे देश की करें तो भारत में चाइनीज मांझे की खरीद, बिक्री और स्टॉक रखना प्रतिबंधित है। हालांकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली एनसीआर जैसे राज्यों और क्षेत्रों में इसके खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाते रहे हैं और प्रशासन लगातार कार्रवाई भी करता है। चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों के आंकड़े भी बेहद चिंताजनक हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में पतंग उड़ाने के दौरान ऊंचाई से गिरने की वजह से हर साल 33,000 से ज्यादा बच्चों और युवाओं की मौत हो जाती है। वहीं भारत में कांच की परत वाले सिंथेटिक धागे यानी चाइनीज मांझे की वजह से हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। खास तौर पर मकर संक्रांति और स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर हर साल 4 से 15 लोगों की मौत चाइनीज मांझे या पतंग उड़ाते समय ऊंचाई से गिरने की वजह से होती है। इंसान और पक्षियों दोनों पर इसके गंभीर असर को देखते हुए एनजीटी ने वर्ष 2017 में पूरे देश में कांच की कोटिंग वाले सिंथेटिक मांझे के निर्माण, बिक्री और सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी ने अपने आदेश में माना था कि ये मांझा न सिर्फ मानव जीवन के लिए बल्कि पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए भी गंभीर खतरा है। अब बात करते हैं कानूनी प्रावधानों की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत यदि चाइनीज मांझे की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या गंभीर चोट पहुंचती है तो उसे अधिकतम 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अगर इस मामले में कोई नाबालिग शामिल होता है तो उसके अभिभावक को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए चाइनीज मांझा बेचता है, इस्तेमाल करता है या अपने पास रखता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यदि कोई व्यक्ति जिला प्रशासन या कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा और गिरफ्तारी सहित कानूनी कार्रवाई संभव। धारा 125 मानव जीवन को खतरे में डालने वाले मामलों पर लागू होती है। यदि किसी को चोट नहीं पहुंचती तो 3 महीने तक की जेल या 2,500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी को चोट लगती है तो 6 महीने तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं गंभीर चोट की स्थिति में 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कुल मिलाकर चाइनीज मांझा सिर्फ एक प्रतिबंधित पतंग की डोर नहीं है बल्कि एक ऐसा खतरा है जो हर साल कई परिवारों की खुशियां छीन लेता है।
एक तरफ लोग त्योहारों का आनंद लेने के लिए पतंग उड़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही खतरनाक मांझा किसी बाइक सवार का गला काट देता है, किसी बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर देता है और आसमान में उड़ते बेजुबान पक्षियों की जान ले लेता है। यही वजह है कि सरकार, अदालतें और एनजीटी लगातार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि चाइनीज मांझे पर सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं लगाया गया है, बल्कि इसके निर्माण, खरीद, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर कानून में सजा का भी स्पष्ट प्रावधान है। यानी अगर कोई व्यक्ति इसे बेचते या इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कई मामलों में जेल और जुर्माने दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, किसी की जान जोखिम में डालने के लिए नहीं। इसलिए अगर आप पतंग उड़ाने जा रहे हैं तो हमेशा सुरक्षित और नियमों के तहत स्वीकृत मांझे का ही इस्तेमाल करें। साथ ही अगर कहीं प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बिकता हुआ दिखाई दे तो इसकी जानकारी संबंधित प्रशासन को देना भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का हिस्सा है। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी किसी इंसान की जिंदगी बचा सकती है और किसी बेजुबान पक्षी को भी सुरक्षित रख सकती है। इसलिए इस त्योहारी सीजन में सिर्फ पतंग ही नहीं उड़ाइए, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी का भी संदेश फैलाइए। आखिर असली त्योहार वही है जिसमें खुशियां सबके हिस्से आए और किसी की जान पर खतरा ना बने। ही खतरनाक होती है और न केवल पशु पक्षियों के लिए बल्कि कई बार मानव जीवन के लिए भी जो है ये एक तरीके से खतरा उत्पन्न करती है और पिछले वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं भी देखी गई हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के तहत जो चाइनीज़ मांझा है उसको प्रतिबंधित किया गया है और न केवल इसका प्रयोग करना बल्कि इसकी बिक्री या किसी भी तरीके से इसका भंडारण जो है वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। तो ये डोर तो बेचना भी नहीं चाहिए और अब इसको प्रतिबंध लगना चाहिए इस पर पूरी तरह से। आसपास की सिटियों से जो लेके आते हैं वो आसपास की सिटियों में भी प्रतिबंध लगना चाहिए। पक्षियों को भी नुकसान होता है और मानव को तो होता ही है। जैसे पिछली बार के मकर संक्रांति की घटना है, पाटीदार ब्रिज की, जो एक पाटीदार समाज की बालिका का गला कट गया था और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। पर इस बार प्रशासन और सभी व्यापारी भाई बंधुओं ने भी अच्छा निर्णय लिया है कि चाइना डोर पूर्णतः प्रतिबंधित कर रही है।